हेलो दोस्तों, फिर से एक और नई टारगेट सीरीज में आपका स्वागत है भाई। आज से अपन रेलवे एग्जाम की नई टारगेट सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। आप सभी की भाई काफी डिमांड आ रही थी, काफी कमेंट आ रही थी भाई टारगेट सीरीज को फिर से स्टार्ट करी, तो आज से अपन शुरू से भाई टारगेट सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। आपका बिल्कुल बेसिक से सिलेबस को यहाँ पे फिर से खत्म करने वाला हूँ। लगभग 45 डेज में आपका पूरा यहाँ पे सिलेबस एंड होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप बहुत कंफ्यूज नहीं कि भाई आप सिलेबस को कैसे खत्म करें, आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है और आप भाई सिलेबस को खत्म नहीं कर पा रहे हो, रेलवे एग्जाम को अगर आपने टारगेट किया है तो इस टारगेट सीरीज भाई जुड़ के अपने टारगेट को बहुत अच्छी तरीके से डेली आप अचीव कर सकते हो। डेली आपकी भाई बहुत अच्छी यहाँ पे तैयारी हो जाएगी। तो भाई सबसे पहले इस वीडियो में आपको पहले ही आपको भाई मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि अगर आप भाई ऐसा सोच रहे हैं कि 30 दिन में यहाँ पे आपको सीरीज के बाद आपका एग्जाम क्लियर जाएगा, आप 30 दिन के बाद यहाँ पे पूरा यहाँ पे फास्ट हो जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं पहले ही बता दूं, इस 45 डेज में आपको भाई इतना कॉन्फिडेंस तो हो जाएगी, आपका पूरा यहाँ पे सिलेबस एंड हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आपकी मेहनत होगी, आप कितनी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, कितने यहाँ पे रिविजन कर पा रहे हैं और कितने अच्छे तरीके से आपने जो पढ़ा उसको आप रिवाइज कर पा रहे हैं। मैं 45 डेज में आपको भी गारंटी ले रहा हूँ कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस आपको रिवाइंड करवा दूंगे भाई। कौन कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आते हैं, आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपका इकोनॉमी, साइंस वगैरह, आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस में आपकी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर एक टॉपिक को भाई मैं आपको फेस टू फेस करवा दूंगा कि आपका 45 डेज में एक टॉपिक को भाई आप आराम से जान जाओगे कि कौन कौन से एग्जाम में आपके कौन कौन से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं आपके रेलवे एग्जाम में। रेलवे के सभी एग्जाम को अपन यहाँ पर टारगेट करने वाले हैं। आपका ग्रुप डी हो गया, आपका आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, आपका एसआई हो गया, आरपीएफ का एनटीपीसी हो गया, फिर आपका लोको पायलट में आपकी जो मैथ, रीजनिंग आनी है, आपकी जीके जीएस आना है, टेक्नीशियन होगा आपका, टेक्नीशियन की स्पेशल साइंस की मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको साइंस को कैसे कवर करना है। ठीक है, तो स्पेशली आपको बताऊंगा आपका ग्रुप डी हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई हो गया, आपका यहाँ पे कांस्टेबल हो गया, एनटीपीसी हो गया। तो इनमें से आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो भाई मेरे इस टारगेट सीरीज से जोड़ के अपने मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस के सिलेबस को बहुत स्ट्रॉन्ग आप कर सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में आपसे मैं एक ही बात कहूंगा, अगर भाई वाकई में सीरियस हैं, आप चाहते कि आपका 45 डेज में पूरा का पूरा यहाँ पे सिलेबस एंड हो जाए, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस सीरीज को फॉलो करिएगा। लगभग एक सीरीज मैंने लगभग 60 डेज की यहाँ पे चलाई थी, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। जिन्होंने भाई इस सीरीज को कंप्लीटली फॉलो किया था, आज उनका सिलेबस पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट है, जस्ट आप वो रिवीजन और प्रैक्टिस की तरफ आ गए हैं। तो अगर आप आज से सीरीज को भी फॉलो करोगे तो भाई विश्वास करिएगा, आपका पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपको रिवाइंड करवा दूंगा, कंप्लीट करवा दूंगा। फिर आपके पास आपके ऊपर डिपेंड रहेगा आप वहाँ पे कितनी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, कितना रिवीजन कर पा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको एक एक पॉइंट हमें बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि 45 दिन की रणनीति कैसे रहने वाली है, कैसे मैं बोल रहा हूं कि आपको 45 दिन में कवर करवा दूंगा, किस तरीके से आपको इसी वीडियो में आपको समझ में आ जाएगी। आपका सिलेबस एंड होने वाला भी है कि बस हवाई यहाँ पे बात हो रही है। आप बस 45 दिन के अंदर कैसे सिलेबस खत्म करोगे, आपको इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगी भाई ये रणनीति आपकी काम कर रहने वाली है कि नहीं रहने वाली। बस इस वीडियो को भाई आज एक बार पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको इसी वीडियो में बिलीव हो जाएगा कि आप 45 दिन में वीडियो को सिलेबस को भाई खत्म कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। तो स्टार्ट करते हैं भाई वीडियो को। चैनल पर अगर पहली बार आए तो भाई सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और सभी अपडेट के लिए हमारे इस चैनल के बेल आइकन को भी ऑन करके रख सकते हैं। बाकी अपडेट के लिए आपको टेलीग्राम मिल जाएगा स्टडी पॉइंट ब्लॉग के नाम से, आपको इंस्टाग्राम मिल जाएगा रेलवे एग्जाम 0.2 के नाम से। तो स्टार्ट करते हैं भाई वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे 3 वेटेज यहाँ पे लिया है, 3 पोर्सन मैंने यहाँ पे लिया है। ये आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन से एग्जाम को टारगेट करने वाले हैं। न्यू टारगेट सीरीज आपकी ये रहने वाली है। इसके पहले मैंने एक 60 डेज की टारगेट सीरीज आपकी ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ, जहाँ पे पूरा आपका सिलेबस एंड हो गया है। इस बार मैं आपकी 45 डेज में मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस के सभी टॉपिक को आपको मैं कवर करवाने वाला हूँ। 2024 के एग्जाम को टारगेट करके इस टारगेट सीरीज को मैंने डिजाइन किया है। लगभग 1 हफ्ते भाई यहाँ पे लगे हैं, आपको पूरा बताऊंगा मैं कैसे यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, 45 डेज में हार्ड चैलेंज आपका ये रहने वाला है। आपको 45 दिन तक बहुत अच्छी तरीके से भाई ना आपको संडे यहाँ पे देखना है, ना आपको कोई त्यौहार देखना है, ना बर्थडे पार्टी, ना कुछ, आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं देखना है। बस 45 दिन तक मेरे साथ जुड़ना है और आपको सुबह से शाम तक पूरा टाइम टेबल आपको बताऊंगा, सिलेबस बताऊंगा, आपको अपना टारगेट प्लान क्या है, हर एक बात आपको बताऊंगा। बस आपको फॉलो करना है और ईमानदारी से भाई विश्वास करके आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। इसके मैंने आपको ऑलरेडी टॉपिक बता दिया है, तब जस्ट आपको मोटा बताऊंगा कि सिलेबस किस तरीके से रहने वाला है। फिर आपको टाइम टेबल यहाँ पे बताऊंगा कि आपका टाइम टेबल आपको किस तरीके से बनाना है। अगर आप भाई दिन भर पढ़ाई कर पा रहे हैं, लगभग 8 से 10 घंटे आपको डेली निकालना ही पड़ेगा। लगभग 7 से 8 घंटे भाई मिनिमम आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप जॉब प्रोफाइल पर्सन है, आप जॉब करते हैं कहीं पे, तो 7 से 8 घंटे आपको निकालना ही है। आपको बताऊंगा कैसे आपको निकालना है। और अगर आप भाई पूरा दिन पढ़ाई करते हैं तो आपको लगभग 8 से 10 घंटे आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप भाई बिगिनर है, आपने स्टार्ट ही किया तो आप कम से कम 6 घंटे स्टार्टिंग में निकाल सकते हैं। फिर अपने टाइम को धीरे धीरे बढ़ाओगे तो आराम से आप 8 घंटे तक स्टडी निकाल पाओगे। फिर यहाँ पे आपको बताऊंगा कि अपनी जो टारगेट सीरीज है उसका प्लान किस तरीके से रहने वाला है, क्या रोड मैप है, किस तरीके से अपन रणनीति बनाएंगे। और यहाँ पे लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्या और कैसे पढ़ना है, आपको किस तरीके से आपका पढ़ने का सही तरीका क्या हो सकता है, और आपको यहाँ पे पढ़ना कहाँ से, आपको बुक से पढ़ना है कि ऑनलाइन पढ़ना है, और आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आपका जो सिलेबस किस तरीके से यहाँ रहने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, ये सभी एग्जाम को अगर टारगेट कर रहे हैं तो भाई सबसे बेस्ट आपके लिए यहाँ पे आपका जो सिलेबस है, आपका भाई जो सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है
आपका कॉमन सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट बेनिफिट आपका यही है रेलवे का कि आपको भाई एक ही बार आपको यहाँ पे मैथ्स पढ़ना है, यहाँ पे आपको एक ही बार रीजनिंग पढ़ना है, एक ही बार यहाँ पे आपको जीके जीएस पढ़ना है और एक ही बार यहाँ पे आपको साइंस पढ़ना है। अगर आपने एक बार इन सभी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से भाई कवर कर लिया, ये आपके मात्र 4 सब्जेक्ट हैं जो आपके भाई इन सभी एग्जाम को टारगेट करते हैं। आरपीएफ हो गया, आपका एसआई कांस्टेबल, ग्रुप डी वगैरह, एनटीपीसी वगैरह, बस आपका लोको पायलट और आपका टेक्नीशियन में आपका कुछ टेक्नीशियन पोर्शन यहाँ पे जुड़ जाता है। अगर उसको आप छोड़ दें तो बस इन 4 सब्जेक्ट से आप पूरे एग्जाम को यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करूँ मैं यहाँ पे मैथ्स की, तो मैथ्स में आपको 3 पोर्शन कवर करना है, ठीक है। मैं आपको रेलवे ये सभी बताऊँगा कि आपको मैं इस टारगेट सीरीज में तीनों पोर्शन कवर करवाऊंगा। आपको रिवाइंड करवा दो कि आपका सिलेबस किस तरीके से रहने वाला है। तो अपन इस टारगेट सीरीज में मैथ्स के 3 पोर्शन को कवर करेंगे। पहले आपका कैलकुलेशन आपका मजबूत करवाऊंगा, ठीक है। आपका कैलकुलेशन मजबूत होगा। यहाँ पे आपका भाई आपका अर्थमेटिक के सभी टॉपिक को अपन कवर करेंगे और एडवांस के जो स्पेशल टॉपिक हैं जो आपके रेलवे एग्जाम में आते हैं उनको अपन कवर करेंगे। अगर भाई मैथ्स को आप पढ़ने बैठोगे तो आपको 1 साल पूरा लग जाता है। अपन वो सभी टॉपिक को सबसे पहले टारगेट करेंगे भाई जो आपके एग्जाम में 100% आने हैं, जहाँ से आपका स्कोर बूस्ट हो पाएगा, ठीक है। फिर रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग आपको 2 पोर्शन में यहाँ पर डिवाइड है आपकी। एक आपका हो गया वर्बल रीजनिंग, ठीक है। आप एक हो गया आपका नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पोर्शन आपके यहाँ पे रीजनिंग के, एक वर्बल है और आपका एक नॉन वर्बल है। उसके बाद साइंस में आपको 3 पोर्शन देखने को मिल जाते हैं। आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और आपको यहाँ पे बायो हो गया, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सबसे ज़्यादा फिजिक्स पूछी जाती है, फिर आपके बायो से क्वेश्चन आते हैं, फिर आपके केमिस्ट्री से रेलवे में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जीके की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टोटल भाई यहाँ पे आपको जो जीके में पढ़ना होता है, आपको यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ना होता है, पॉलिटी पढ़ना होता है, ज्योग्राफी आपको पढ़ना होता है। ये आपके जो 3 सब्जेक्ट मैंने आपको बताई है सबसे बड़े सब्जेक्ट इन्हीं को माने जाते हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। फिर आपका छोटा सब्जेक्ट है इकोनॉमी, ठीक है। फिर आपका थोड़ा सा एक और बड़ा सब्जेक्ट आप इसको कह सकते हो स्टैटिक जीके। यहाँ से स्पेशल भाई आपके एग्जाम में आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आपको 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट आपके जो थोड़े से बड़े आप बोल सकते हो उनको। बाकी आपका इकोनॉमी है, आप आराम से उसको कवर कर लोगे। और उसके बाद आपका एक और आता है करंट अफेयर, जो अपन एग्जाम के लगभग 1 से 2 मंथ पहले अपन उसको कवर करेंगे आराम से। भाई आपको मैं एक बुक सजेस्ट करूंगा, बुक में भी आपको मैं टारगेट टिक करके दूंगा कि आपको कहां से कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। आप करंट भी आराम से यहाँ पे कवर कर पाओगे। तो ये आपका पूरा सिलेबस है भाई। आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और साइंस में आपको ये टॉपिक कवर करने होते हैं, ठीक है। आपको मैथ में यहाँ पे कैलकुलेशन, अर्थमेटिक, एडवांस 3 पोर्शन को कवर करना होता है। अपन ये टारगेट सीरीज में अभी कवर करेंगे। आपको पूरा प्लान बताऊंगा कि टारगेट अपन कैसे इनको कवर करने वाले हैं, ठीक है। 45 डेज में आपका पूरा भाई कवर हो जाएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और भाई इस वीडियो को जो आपको पॉइंट यहाँ पे लगे कि भाई ये आपके लिए बेनिफिशियल इंपॉर्टेंट है तो उसको आप नोट डाउन करके भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका कैलकुलेशन पोर्शन आपका मजबूत होगा। अर्थमेटिक अपन बहुत अच्छा करेंगे। एडवांस के कुछ टॉपिक अपन सभी देखेंगे, वर्बल, नॉन वर्बल। रीजनिंग की बात करूं, अगर भाई रेलवे का आप एग्जाम देने वाले तो भाई रीजनिंग को बिल्कुल हल्के में मत लेना। आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी यहाँ पे रेलवे में पूछी जाती है। रीजनिंग से भाई आपके काफ़ी सिलेक्शन रुकते भी हैं और काफ़ी आपके सिलेक्शन भी होते हैं। अगर मैथ्स की बात करूँ तो भाई रीजनिंग का लेवल यहाँ पे मैथ्स से थोड़ा सा आप यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मैथ्स यहाँ पे अदर एग्जाम के मुकाबले थोड़े से आपके अच्छे क्वेश्चन आपको देखने मिल जाते हैं। वन लाइनर फॉर्म में आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछे जाते हैं, पर रीजनिंग में आपके अच्छे लेवल के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं। तो सभी अपन यहाँ पर टारगेट सीरीज में कवर करेंगे, ठीक है। बाद मैं बात करूँ आपको जीके की, तो जीके मैंने आपको बता दी सभी टॉपिक आपको कवर करने हैं, अपन इसको टारगेट सीरीज में कवर करेंगे। तो ये अपना पूरा सिलेबस रहने वाला है। इनके मैंने टॉपिक वाइज आपको टॉपिक वाइज सिलेबस आपको मैंने मेरे इसी चैनल में आपको बता दिया है कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना होता है, ठीक है। टॉपिक वाइज आपको सिलेबस मैंने बता दिया है। इन सभी की प्लेलिस्ट मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से आप जाकर इन सभी के टॉपिक लिख सकते हैं। आपको मैथ में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, अर्थमेटिक में कौन से पढ़ना है, एडवांस में कौन से पढ़ना है, रीजनिंग में कौन से कवर करना है, ठीक है। जीके में आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी मैं आपको यहाँ बताता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ आपकी जो हिस्ट्री, आपकी पॉलिटी का जो मैंने सिलेबस यहाँ पे डिज़ाइन किया, इस तरीके से मैंने सभी के यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सभी के इस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन किया कि इनके इतिहास से लेकिन ये वर्तमान तक के मैंने टॉपिक को डिज़ाइन किया, ठीक है। जैसे कि अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ तो भारत के संविधान का विकास कब हुआ, इसका संक्षिप्त में इतिहास अपन कवर करेंगे। फिर संविधान की सभाओं का गठन किया गया, संविधान बनाने की सभाओं का यहाँ पर गठन किया गया था। फिर उद्देशिका का प्रस्तावित हुई, ठीक है। फिर भारत संविधान के लिए विदेशी स्रोतों को यहाँ पे इकट्ठा किया गया। फिर यहाँ पे भारत की अनुसूचियों का निर्माण किया गया। फिर भारत में देसी रियासतों का यहाँ पे विलय किया गया।
संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में यहाँ पे बताया गया, फिर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, फिर भारतीय नागरिकता के बारे में दिखाया गया, फिर मौलिक अधिकार आए। ये मैंने प्रॉपर भाई हर एक टॉपिक के मैथ रीजनिंग, फिर आपका मैथ रीजनिंग सीक्वेंस में आपको बताया है। जीके में आपको हिस्ट्री में आपके मतलब आपको हिस्ट्री में जहाँ से पढ़ना होता है आपकी सिंधु सभ्यता मतलब 2500 ईसा से लेके आपको 1947 तक वर्तमान तक आपको यहाँ पे हिस्ट्री कवर करनी होती है। तो ये भी मैंने आपको सन वाइज आपको सीक्वेंस बताया कि आपको किस तरीके से कवर करना है। तो जाके आप भाई सबसे पहले वीडियो देखिए कि आपको टॉपिक वाइज सिलेबस यहाँ पे नोट डाउन करके आप रख लेना है। उन्हीं टॉपिक के मैं आपको बताऊंगा, वो लगभग इसके आपकी रीजनिंग के लगभग 50+ टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आते हैं रेलवे के, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया भाई, आगे आपको बताते जाऊँगा। ये सिलेबस अपना रहने वाला है। ये मैंने भाई जब मैंने पढ़ा इनको तो मैंने सिक्वेंस यहाँ देखते गया और इसी के अकॉर्डिंग आपको मैं तैयारी करवा रहा हूँ। क्योंकि अगर आप सिक्वेंस से पढ़ोगे, जस्ट आप इतिहास की तरह पढ़ोगे कि किसी भी सब्जेक्ट का, हिस्ट्री पॉलिटिक्स जियोग्राफी का, भाई इनका इतिहास कहाँ से शुरू होता है और वर्तमान में ये कहाँ है, तो आपका भाई यहाँ पे एक माइंड में भी आपका रीसेट हो जाएगा और आपको रिवीजन करने में बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं आने वाली। सेम मैथ में आपको मैंने बताया है कि परसेंटेज हो गया, परसेंटेज से प्रॉफिट एंड लॉस आपका सॉल्व होता है, फिर आपका CI सॉल्व होता है, SI सॉल्व होता है, डिस्काउंट सॉल्व होता है। ये 4-5 टॉपिक आपके परसेंटेज से ही सॉल्व होते हैं। ऐसे ही मैंने भाई सभी टॉपिक को यहाँ पे डिजाइन किया है, तो आपको बहुत अच्छी यहाँ पे इंटरेस्ट भी आने वाला है और आपका समय के पहले आपका सिलेबस भी 100% यहाँ पे खत्म होने वाला है। दोस्तों ये मैंने आपको प्रॉपर पूरा सिलेबस बता दिया। इसके बाद अपन बात करते हैं कि अपना टाइम टेबल क्या रहने वाला है। तो आपको मैं पूरा टाइम टेबल यहाँ पे नोट डाउन करके दिखाने वाला हूँ, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद अपन देखते हैं कि अपना टाइम टेबल क्या रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे अपने सिलेबस का पूरा डिस्कशन कर लिया कि सिलेबस किस तरीके से रहने वाला है और अपन को पढ़ना कैसे है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कि टाइम टेबल आपको क्या बनाना है। मैंने सिलेबस आपको बता दिया है, अब बात आती है टाइम टेबल की, आपको टाइम टेबल किस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो मैं टाइम टेबल की बात करूँ तो यहाँ पे आपको भाई टाइम टेबल 2 टाइप से आपका बनेगा। एक अगर आप जॉब करते हैं तो आपके लिए अलग टाइम टेबल रहेगा, और आप जस्ट दिन भर पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए भाई यहाँ पे अलग टाइम टेबल रहने वाला है। जस्ट आपको बता रहा हूँ, अगर आप दिन भर से जस्ट पढ़ाई करते हैं, आपका और कोई काम नहीं, तो भाई यहाँ पे आपको इस टाइम टेबल को फॉलो करना है। आप स्टार्टिंग सुबह 6 बजे से कर सकते हैं। आप 6 AM से लेके 8 AM तक का एक आपका शेड्यूल रहेगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे 8 AM से लेके 10 AM तक का आपका एक शेड्यूल रहेगा, और आपका 10 से लेके 12 AM तक का आपका एक शेड्यूल रहेगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे शेड्यूल रहने वाला। आपका पहला पोर्शन आपका 6 से 12 बजे तक का रहने वाला है। मैं आपको पहले बता दूं भाई, आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप 10th 12th तक की, 9th क्लास 12th तक की, 12th एग्जाम 10th एग्जाम की आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप 9th एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप कंपटीशन रेलवे एग्जाम की तैयारी करो, आपको यहाँ पे 45 दिन में सिलेबस भी खत्म करना है और एग्जाम के पहले आपको प्रिपेयर बहुत अच्छे तरीके से होना है। तो आपको भी इतना तो कम से कम पढ़ाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, आपका ये पहला पोर्शन हो गया। यहाँ पे आपको बीच बीच में 5 मिनट 10 मिनट आप गैप भी ले सकते हैं, तो ये बात अलग है आपकी, ठीक है। 5 मिनट 10 मिनट अपने हिसाब से। जस्ट आपको एक माइंड में ये बना के रखना कि भाई आपको सुबह का जो 6 घंटा है कम से कम आपको पूरा का पूरा उसको भाई यूटिलाइज करना पड़ेगा, अगर आप भाई डेली सिर्फ पढ़ाई करते हैं इस बीच में, ठीक है। इसमें आपका 5 मिनट 10 मिनट का जो आपका गैप रहेगा उसमें आप खाने पीने का टाइम यहाँ पे निकाल सकते हैं, नाश्ता वगैरह का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो पहला रूटीन रहेगा आपका 6 से 8 बजे के बीच में, यहाँ पे आपको भाई साइंस सबसे पहले कवर करना है, क्योंकि साइंस आपकी जो आनी है भाई, साइंस आपका फिक्स सिलेबस का आपको पता है कौन कौन से टॉपिक आपके पूछे जाने। तो भाई साइंस में आप पूरे में से पूरे नंबर आराम से ले सकते हो। अगर आप 10 नंबर की साइंस आनी है तो आप आराम से 8 से 2 नंबर आप आराम से ला सकते हो। तो आपको इतना पोर्शन तो भाई सबसे पहले कवर करना है। फिर 8 से 10 के बीच में आपको यहाँ पे मैथ्स को कवर करना है, ठीक है। ये आपका टाइम टेबल इसको नोट डाउन करके रखते जाइए, क्योंकि इसी पोर्शन से आपको अपने टारगेट सीरीज को यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। आप सिलेबस समझें, फिर टाइम टेबल समझें, और टाइम टेबल को अपने हिसाब से भी यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं कि आप साइंस को नीचे कर लिए, मैथ्स को ऊपर कर लिए, जीके को ऊपर नीचे कर लिए। फिर जब मैं टारगेट सीरीज आपको बताऊंगा कि भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी रहने वाली है, तो उसके हिसाब से अपने टाइम टेबल को यहाँ पे डिजाइन कर लेना। तो यहाँ पे आपको 10 से 12 के बीच में जीके के पोर्शन को कवर करना है, ठीक है। ये आपने नोट डाउन कर लिया। फिर आप यहाँ पे एक रेस्ट लोगे, जो कि आपका भाई यहाँ पे 12 बजे से लेके 1 बजे तक का रहेगा। इसमें आपको नहाना धोना खाना पीना वगैरह है, ठीक है। जब आप 1 बजे फ्री हो जाओगे तो यहाँ पे आपको 1 PM से लेके यहाँ पे आपको 5 PM तक आपको वीडियो लेक्चर कवर करने हैं, क्योंकि वीडियो में आपको बहुत टाइम यहाँ पे जाने वाला है। कोशिश करिएगा ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग का टाइम बताया आपको पूरा सेल्फ स्टडी में देना है। तो आपको मैं टॉपिक बताऊंगा कि साइंस में आपको बायोलॉजी में ये टॉपिक पढ़ने हैं, मैथ्स में आपको ये टॉपिक पढ़ना है, जीके में आपको ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। जीके अपन बताऊंगा मैं आपको स्टार्ट कहाँ से करेंगे, अपन पहले हिस्ट्री करेंगे, पॉलिटी करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे, ये आपको बताऊँगा टारगेट सीरीज में, ठीक है। मतलब आगे बताऊँगा यहीं पर। तो यहाँ पे आपको पहला पोर्शन ये रहने वाला है। आपकी जो पहली स्लॉट रहेगी 6 से 12 के बीच में, आपकी पूरी सेल्फ स्टडी की रहने वाली है। आप पूरा कोशिश करिएगा 80% लगभग कि आपको पूरा यहाँ पे बुक से कवर करना है। फिर आपकी जो टॉपिक आपसे नहीं बनेंगे उनको आप यहाँ पे वीडियो से भी देख सकते हैं। आपकी वीडियो लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे की यहाँ पे रहेगी। तो यहाँ पे 2 घंटे का साइंस है, तो कोशिश करिएगा कि कम से कम 1 घंटा अपना
सेल्फ स्टडी को जरूर दें, नहीं दे पा रहे तो भाई कम से कम 45 मिनट रेगुलर अपनी सेल्फ स्टडी को जरूर दें, ठीक है। क्योंकि सेल्फ स्टडी से ही आपकी पूरी डाउट क्लियर होंगी। आप जस्ट वीडियो देखिएगी तब मूवी की तरह देखते जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगी आपने पढ़ा क्या है। और ऐसा ही होता है, जब आपके पास टाइम पूरा है तो आप भाई ऐसा ही करते हो, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। स्टार्टिंग आपका स्लॉट पूरा सेल्फ स्टडी का रहेगा, फिर आपको यहाँ पे 1 बजे की यहाँ पे 1 घंटे का आपको रेस्ट लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से 5 बजे की आप वीडियो लेक्चर जो मैंने लिखा है, क्योंकि दोपहर का जो टाइम रहता है हर किसी कारण भाई हर किसी का भाई एक से नहीं रहता, कुछ का पढ़ने में दिमाग लगता है, किसी का नहीं लगता। तो आप यहाँ वीडियो लेक्चर कवर कर सकते हैं। यहाँ पे आप मैथ्स की वीडियो देख सकते हैं जो कि आपका वीडियो वाला सब्जेक्ट है, फिर आप रीजनिंग की जो आपके सब्जेक्ट है रीजनिंग उसको देख सकते हैं, और फिर आप यहाँ पे साइंस की वीडियो देख सकते हैं। बस आपको इन्हीं की वीडियो देखना है, इनमें आपकी पूरी नहीं देखना है जी। रीजनिंग में आपके जो टॉपिक नहीं बन रहे उनकी आपको वीडियो देखना है, मैथ्स में आपके जो टॉपिक नहीं बन रहे उनकी आपको वीडियो देखना है। आप पूरा बिल्कुल मत देखना। कैसे पढ़ना है यहाँ पे आपको बताऊंगा कि पढ़ने का सही तरीका क्या है, आपको वीडियो से कैसे पढ़ना है। इतना आपको समझ में आया भाई, आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आपको 1% भी यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। तो आगे अपन यहाँ पे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपको किस तरीके से कवर करना है। थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ। आगे यहाँ पे आपको 1 घंटे का जब आपका रेस्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको 1 बजे से लेके 1 PM से लेके आपको यहाँ पे लगभग 4 बजे तक और 4:30 बजे तक आप इसको बोल सकते हैं, और 5 बजे तक आप इसको लिख सकते हैं कि 1 से लेके आप 5 बजे तक यहाँ पे वीडियो आपको कवर करनी है, वीडियो लेक्चर आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। उसके बाद 5:30 बजे से लेके रेस्ट लेने के बाद 5:30 से आपको लगभग 7 बजे तक रीजनिंग आपको यहाँ पे कवर करना है। ये आपका टाइम टेबल रहने वाला है, जिसको आप नोट डाउन भाई करते जाइए। और फिर यहाँ पे आपको 1 घंटे का फिर रेस्ट लेना है, जो कि आपका 7 से लेके 8 बजे की जो रहेगा। यहाँ पे आपका खाना वगैरह हो जाएगा, ठीक है। खाना होने के बाद 1 घंटे के बाद फिर आपको थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद 8 या फिर 8:30 बजे से आपको यहाँ पे 8 से 10 भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो आपका रात का टाइम रहने वाला है। यहाँ पे आपको भाई रिवीजन करना जो आपने दिन भर में पढ़ा है, ठीक है। क्योंकि आपका जो सिलेक्शन भाई ये दिलाने वाला है, आप जितना ही पढ़ लोगे अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो भाई आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे आधा अधूरा ही माना जाएगा। तो इसके लिए आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। तो 2 घंटे मैंने बताया लगभग आपके 1.5 घंटे रात में दिख लेंगे, कि यहाँ पे आप रेस्ट लेने के बाद लगभग आधे घंटे का रेस्ट आपका यहाँ पे और हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 घंटे मान सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई 6 घंटे आपके ये हो गए, 4 घंटे आपके ये हो गए, और आपके 2 घंटे ये हो गए, मतलब 6 4 10 तो 12 में से मोटा फिर भी बोलूँ आप 10 घंटे आराम से यहाँ पे निकाल पाओगे। 2 घंटे फिर भी यहाँ पे मैंने कट कर दिया। आपके यहाँ पे रेगुलर पढ़ाई तो होगी नहीं, यहाँ पे 15 मिनट का आप गैप लोगे, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत 10 मिनट का गैप लोगे, तो आप ऐसा मोटा मान के चलती है 8 से 10 घंटे डेली आराम से कवर कर सकते हैं आप, अगर आपने इस तरीके से डिजाइन किया। आप ऐसा मत करिए कि अपने टाइम टेबल यहाँ पे खाने का टाइम भी लिख रहे हैं, नहाने का टाइम भी लिख रहे हैं, सोने का टाइम भी लिख रहे हैं, कहीं घूमने का टाइम लिख रहे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करने का भी टाइम लिख रहे हैं। वो आपको टाइम यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि भाई आप यहाँ पे 45 डेज में सिलेबस खत्म करने की बात कर रहे हो। आपके पास यहाँ पे ज़्यादा टाइम है नहीं, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे सिलेबस खत्म करना है, और आपका टाइम टेबल ये रहने वाला है। तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने सिलेबस को यहाँ पे ऊपर नीचे कर लेना। पहले आपको जीके पढ़ना तो जीके पढ़ लो, मैथ्स पढ़ना तो मैथ्स पढ़ लो, और टाइम टेबल आपको ऐसा रखना है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर आपको मैं बताता हूँ कि आपको टारगेट अपना प्लान 45 डेज का क्या रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ तक आपने समझ लिया आपका सिलेबस किस तरीके से रहने वाला, आपका टाइम टेबल आपको कैसे बनाना। तो यहाँ पे बात करते हैं अपन कि अपना टारगेट प्लान क्या रहेगा 45 डेज का। तो इस बार थोड़ा सा भाई चेंजेस ये है, आपको मैं डेली रात में 9 बजे आपको मैं रात में 9 बजे लाइव आऊँगा। लगभग आपकी 5 से 10 मिनट की आपकी वीडियो रहेगी, इससे बड़ी आपकी वीडियो नहीं रहने वाली। इसमें आपके मैं क्वेश्चन भी लूँगा और आपको डेली टारगेट इसी में प्रोवाइड कर दूँगा। जैसे कि आपका जो 1 जुलाई का टारगेट रहेगा, आपका 1 जुलाई सोमवार, ठीक है, मतलब मंडे सोमवार का आपका यहाँ पे आपका डे 1 का टारगेट आपको मिलने वाला है। तो आपका जो डे 1 भाई स्पेशल यहाँ पे बहुत अच्छी डेट में यहाँ पे चालू हो रहा है। स्पेशली लोग सोचते हैं कि सोमवार से पढ़ाई चालू करेंगे, 1 तारीख से पढ़ाई चालू करेंगे, तो आपका भी बहुत अच्छी तारीख भी अच्छी फंसी है और सोमवार भी अच्छा फंसा है। इस बार जो आपका स्पेशल रहने वाला अपन भाई सोमवार से लेके, मतलब मंडे आपका सोमवार से लेके शुक्रवार तक आपकी पूरी की पूरी अपन सिलेबस को खत्म करेंगे, ठीक है। शनिवार का पूरा अपना रिवीजन का दिन रहेगा शनिवार, और संडे को भाई अपन मॉक टेस्ट लगाएंगे अगर आपका सिलेबस होता है। कुछ नहीं तो भाई मॉक टेस्ट वो लगाएंगे जो आपसे बन जाए, मतलब मिक्स अगर आपसे नहीं बना तो कम से कम टॉपिक वाइज आपको लगाना है, आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। अगर आपको ऑनलाइन नहीं भी लगाना तो भाई आप बुक्स से यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन लगाए, पर यहाँ पे आपका पूरा दिन आपका प्रैक्टिस का रहेगा संडे का, ठीक है। प्रैक्टिस रहेगा और आपको यहाँ पे थोड़ा अपना एनालिसिस करना है कि आपने कौन कौन से टॉपिक को कवर किया, आप कौन कौन से टॉपिक आपके पढ़ने के बाद भी आपसे नहीं बन रहा है। तो ये चीज़ अपनी संडे को अपन मिलके भाई इसको कवर करेंगे, मिलके अपने एनालिसिस करेंगे, और हर एक व्यक्ति के टॉपिक को मैं क्लियर करूंगा भी आपका एनालिसिस आपको किस तरीके से करना है, अपने वीक टॉपिक को कैसे पहचाना और अपने स्ट्रॉन्ग पार्ट को कैसे आप और स्ट्रॉन्ग करना है, और वीक को स्ट्रॉन्ग करके लेवल कैसे बनाना है, ठीक है। ये अपनी संडे को बात करेंगे। तो आपको डेली रात में 9 बजे आपको लाइव मिलूंगा यूट्यूब में, ठीक है। आपको यहीं आपको आपका यहाँ पे स्टडी पॉइंट ब्लॉग में आपको यहीं पे इसी चैनल में आपको लाइव मिलूंगा।
उसमें आपको भाई पूरे टॉपिक बताऊंगा कि आपको अगले दिन क्या करना है। इसकी 1 जुलाई का जो आपका डे 1 का टॉपिक रहेगा, आपका जो डे 1 का टारगेट आपको मिलने वाला भाई 1 जुलाई का आपको 30 जून को मिल जाएगा। अगर मैं आज वीडियो अपलोड करता हूं तो भाई आपको कल, मतलब 30 जून कल है, और अगर मैं कल ही अपलोड करता हूं तो मतलब 30 जून को आपको रात में 9 बजे आपका डे 1 का टारगेट आपको मिल जाएगा, जिसको आपको मैं ये बताऊंगा आपको मैथ्स में क्या कवर करना है, रीजनिंग में क्या कवर करना है, कैसे कवर करना है, कहाँ से कवर करना है, आपको टारगेट में आपको नोट्स कहाँ दूंगा, सब आपको मैं एक एक बात बताऊंगा रात में 9 बजे लाइव आके, ठीक है, कि आपको किस तरीके से अपने डे 1 का टारगेट खत्म करना है, आपको पूरे दिन में कौन कौन से सब्जेक्ट को कहाँ से कवर करना है, मतलब समझ सकते भाई आपकी पूरी गाइडेंस मैं आपको बताऊंगा। जस्ट आपको पढ़ना है, आपको सिर्फ पढ़ना है, और कहाँ से पढ़ना है ये भी आपको बताऊंगा। जस्ट आपको सिर्फ पढ़ना ही और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आई होप कि भाई आप समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है। इसके आगे बात करते हैं कि 9 बजे आपको मैं लाइव आऊँगा। आपकी डेली 8 से 10 मिनट की, इससे लंबी आपकी वीडियो नहीं रहने वाली। आपकी डेली में Q&A भी लूँगा। होता ये है कि भाई आप कमेंट कर देते हो, आप मैसेज कर देते हो, भाई मैं खुद ही यहाँ पे बिजी रहता हूँ, तो बहुत कम यहाँ पे टाइम निकल पाता है आपके कमेंट और मैसेज को देखने का। तो लाइव में ही आपकी जो इंपॉर्टेंट कॉमन डाउट रहेंगे उसको मैं वही क्लियर करूँगा, और एक डाउट से भाई आपके काफ़ी डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो आपको डेली यहाँ पे रिलैक्स भी फील होगा, थोड़ा सा यहाँ पे मोटिवेट भी लगेगा, और आप खुद ही यहाँ पे हर दिन कॉन्फिडेंस फील करोगे भाई आप सिलेबस यहाँ पे बहुत अच्छे यहाँ से कवर कर पा रहे हो। आगे देखते हैं यहाँ पे आपके जो टेलीग्राम रहेगा भाई, इसको आप जरूर से ज्वाइन कर लेना। और आपका इंस्टाग्राम रहेगा, आपका रेलवे एग्जाम 0.2 के नाम से आपको मिल जाएगा। रेलवे एग्ज़ाम 0.2 के नाम से ये आपको यहाँ पे आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। स्टडी पॉइंट ब्लॉग के नाम से आपको रेलवे एग्जाम 0.2 के नाम से आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा भाई, जिस दिन अगर किसी कारणवश लाइव नहीं आ पाया, लाइट चली गई, बरसात हो गई, क्योंकि बारिश का मौसम, नेटवर्क इशू रहा, तो टारगेट को आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा कहाँ पे, आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम दोनों में आपको अपडेट दूंगा। और छोटी छोटी जो अपडेट रहेगी भाई, जिसकी वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपका भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी जो बात रहेगी आपको मैं टेलीग्राम स्टोरी के माध्यम से, टेलीग्राम आपको भाई मैसेज के माध्यम से, और आपको स्टोरी में इंस्टाग्राम के माध्यम से आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपका भी बहुत टाइम बच जाएगा और आपको छोटी छोटी अपडेट आपकी आसानी से पहुंच जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि यहाँ तक आपकी सभी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी कि आपको सिलेबस कैसे खत्म करना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, कि आपको टारगेट प्लान अपना क्या रहने वाला है। भाई इस वीडियो को भाई डिज़ाइन करने में कहीं ना कहीं मुझे कम से कम 1 हफ्ता लगा है। तो भाई आई होप कि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा होगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है। और अगर भाई वाकई में आप सीरियस हैं, इन 45 डेज में मेरे साथ तैयारी करके देखिएगा, आपका बहुत अच्छे से पूरा का पूरा सिलेबस होने की, कंप्लीट करने की भाई मेरी गारंटी है। बस आप 45 डेज तक डटे रहिएगा, अड़े रहिएगा और भाई बने रहिएगा मेरे साथ। तो आई होप कि भाई सभी डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए आपके। पढ़ने का सही तरीका मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि आपको पढ़ना कैसे है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। बात आती है कि भाई आपको ऑनलाइन पढ़ना है कि आपको ऑफलाइन पढ़ना है। सबसे बड़ा डाउट आपका ये रहता है कि भाई ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे मैनेज करें। तो दोस्तों ऑनलाइन में आप जाओगे तो आपको बहुत टाइम यहाँ पे लगने वाला है। एक टॉपिक को लगभग 5-5 दिन 5-5 क्लास में कवर करते हैं, इतना टाइम आपके पास बचा नहीं है। तो आपको टॉपिक बुक अपना भाई, अपनी जो स्टडी है आपको कम से कम 75% आपको भाई अपनी बुक से कवर करनी है। और आपकी जो बहुत हार्ड टॉपिक जिनको आप नहीं कर पा रहे, तो लगभग 25% आप स्टडी अपनी ऑनलाइन कवर करें। यही मेरा सजेशन भाई। अगर आप भाई जल्दी से एग्जाम को क्लियर, मतलब अपने सिलेबस को खत्म करना चाहते हैं, तो बुक में ज़्यादा डिपेंड रहें। जो आपकी अपडेट बुक हैं, अपडेट कंटेंट के साथ 2024 की जो नई बुक हैं, उनमें बिलीव करें। ऑनलाइन कोर्स में थोड़ा सा कम बिलीव करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सभी बच्चों को लेकर चलना पड़ता है उनको। अगर आप थोड़े बहुत भी पढ़ाई में अच्छे, तो भाई बुक से आप कवर कर सकते हैं। और ऑनलाइन में वही टॉपिक सर्च करें, वही टॉपिक जाके देखें जो आपसे नहीं बन रहे हैं। और एक और बात आपको बता दो भाई, जो आपको टारगेट दूंगा मैं, उनकी मैं आपको वीडियो लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। कि आपको जैसे मैथ्स में आपको नंबर सिस्टम बताया, आपको नंबर सिस्टम कहाँ से कवर करना है, इसकी भी लिंक मैं आपको उठा के दूंगा टेलीग्राम में। तो भाई इतना ज़्यादा आपके लिए मैं कर दूंगा। बस आपको रेगुलर तरीके से भाई जस्ट पढ़ना है, बस आपको भाई पढ़ना है और मेरे इस चैनल को भाई सपोर्ट करना है, और मिलकर भाई आगे बढ़ेंगे और भाई दबा के पूरे 45 दिन में अच्छे से तैयारी करेंगे। तो दोस्तों आई होप कि ये सभी वीडियो पूरी जानकारी आपको समझ में आई होगी, अपनी पूरी रणनीति किस तरीके से रहने वाली है। तो दोस्तों इसकी आगे की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा 9 बजे, मतलब अपन डेली मिलेंगे 9 बजे लाइव। आपको मैं टारगेट भी दूंगा, आपके सभी Q&A भी लेते जाऊंगा, और आपके छोटे छोटे डाउट को लाइव में, आपको लाइव में सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है। अपने ओपिनियन जरूर देना, अपनी फीडबैक जरूर देना, आपको ये टारगेट सीरीज कैसी लगने वाली है। और आपका छोटा फीडबैक भाई मेरे इस टारगेट सीरीज में आपकी भी हेल्प करने वाला है, और मेरी भी यहाँ पे बहुत हेल्प होने वाली है। तो दोस्तों जरूर से अपना कमेंट करिएगा, और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो को भाई अभी लाइक करें, और दोस्तों आने वाली सभी वीडियो की अपडेट के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी ऑन करके आप रख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।